जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हरितालिका तीज व्रत कब है। जो कि हरितालिका तीज का व्रत हमेशा भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। भादो मास की तृतीया तिथि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घ आयु की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं और वहीं कुमारी कन्याएं इस व्रत को मन भावन पति की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। अब की बार असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि तिथियां 2 दिन पड़ने के कारण लोग सोच रहे हैं कि हम किस दिन हरतालिका तीज का व्रत करें और किस दिन ना करें। आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत कब है। और यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। आइए जान लेते हैं हरतालिका तीज के नियम। देखिए, वैसे तो हरतालिका तीज का व्रत हमेशा निर्जला ही किया जाता है और इस व्रत को निर्जल ही करना चाहिए। निर्जल और निराहार ही इस व्रत को किया जाता है। लेकिन अगर आपकी स्थिति नहीं है, तब आप जो शाम की पूजा होती है, शाम की पूजा करने के बाद और व्रत की कथा, हरतालिका तीज व्रत कथा मेरे चैनल पर आएगी, उसको ज़रूर सुनिएगा। हरतालिका तीज व्रत की कथा सुन करके उसके बाद आप जब घर में अगर आप चौकी वौकी लगाते हैं तो कथा सुनने के बाद आपको उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। लेकिन वैसे ये 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है और निर्जला ही इसको किया जाता है, निराहार ही इस व्रत को किया जाता है। सूर्योदय से पहले अगर आपके घर में सरगी खाया जाता है तो आप सरगी का टाइम होता है 3 से 4 बजे के बाद आप सरगी नहीं खा सकते हैं। जो लोग सरगी खाते हैं वो सरगी में ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें लें, जैसे कि चाय ले लें, अगर आप चाय के आदी हैं तो चाय पी लें और शरबत पी लें, इस टाइप की नारियल पानी पी लें। कुछ आपको लिक्विड चीज़ें लेनी चाहिए क्योंकि इस दिन बिना जल के आपको रहना है 24 घंटे। तो इसका ध्यान रखिएगा। आप लोग जिनकी यहाँ सर्दी होती है वो ठंडी चीज़ों का सेवन करें और आप लोग ठंडी चीज़ों का सेवन के साथ साथ कुछ लिक्विड चीज़ें लें, जैसे कि जल, जूस, दूध, इस टाइप की चीज़ें आप ले सकते हैं। और ज़्यादा तैलीय भोजन हमेशा नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि कल अगर आपको व्रत करना है तो आप तैलीय भोजन, पूड़ी, कचौड़ी, पराठा, ये सब ज़्यादा आपको नहीं खाना चाहिए। व्रत रहने के पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका व्रत खंडित हो सकता है। अगर पेट में दिक्कत हो सकती है, वायु बन सकती है तैलीय भोजन से, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए इस व्रत को थोड़ा सा आप लोग अच्छा भोजन ही करके इस व्रत को करिएगा और जितना लिक्विड लेना चाहें उतना लिक्विड आप चीज़ें ले सकते हैं। और जिनके यहाँ सरगी नहीं रहा जाता है, जिनके यहाँ सरगी नहीं खाया जाता है, तो उनके यहाँ 12 बजे के पहले पहले भोजन आदि कर लिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ 12 के पहले पहले हम लोग भोजन वगैरह कर लेते हैं। दातून, ब्रश, जो भी आपको करना है वो आप रात में ही कर लीजिए। ब्रश वगैरह रात में ही कर लिया जाता है। उसके बाद दातून आप करिए और दातून करने के बाद देखिए, खीरा ईरा ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिएगा इस व्रत के पहले पहले। खीरा है, हमारे यहाँ तो पान खाया जाता है ताकि मिठास बनी रहे। कुछ मीठा ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। व्रत करने से पहले आपको एक दिन पहले कुछ मीठा, चाहे तो सेवई बना के रख लें या फिर आप बाहर मार्केट से भी मिठाई वगैरह मंगा करके आप लोग खा सकते हैं। इस तरीके से व्रत को उठाना है। और सुबह आप सरगी अगर आपके यहाँ होता है तो सरगी खाने के बाद उसके बाद फिर से आपको सुबह स्नान करके आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प कैसे लिया जाता है, थोड़ा सा आप अपने हाथ में जल रखिए, फूल रखिए, 2 अक्षत के दाने रखिए और अपना नाम और गोत्र का नाम और अपने पति का नाम बोलते हुए तब इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए सुबह ही। सुबह आप जैसे ही नॉर्मल पूजा करते हैं अपने घर की, बस वैसे ही आपको नॉर्मल तरीके से आपको पूजा करनी है और संकल्प लेना है कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैंने इस व्रत का आज संकल्प लिया है। मैं इस व्रत को करूँगी, 24 घंटे निराहार रहूँगी और निर्जला व्रत मैं इस व्रत को करूँगी। इस तरीके से आपको अपना गोत्र का नाम, अपने पति का नाम और संकल्प लेकर ही इस व्रत को स्टार्ट करना चाहिए। शाम को सारा दिन आपको निर्जला रहना है। उसके बाद शाम को क्या करना है, शाम को आपको 16 श्रृंगार करना है। मतलब पूरे अच्छी तरीके से आप ज्वेलरी पहन सकते हैं। अगर घर में है, सुरक्षित है, तो आप घर में अगर चौकी लगा के पूजा करते हैं तो आप घर में ही आप सुरक्षित तरीके से आप अपनी ज्वेलरी पहन सकते हैं। जो भी है आपका, वैसे तो कोरा ही कपड़ा पहनना चाहिए। अगर आप पहनते नहीं भी है तो आपको धुला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए।
तो इस तरीके से आपको 16 श्रृंगार करना है, पूरा अच्छे तरीके से श्रृंगार करके आपको तब इस व्रत को करना चाहिए। पूजा करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ की, और कथा ज़रूर से ज़रूर सुननी चाहिए इस व्रत को करने के। उसके बाद अगर आप देखिए, अगर आप कथा सुनने के बाद उसके बाद आपसे नहीं रहा जा रहा है, तब आप जल पी सकते हैं पूजा करने के बाद, लेकिन ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य निकाल करके। वैसे देखिए, दान जो होता है, दान जो निकाला जाता है वो सुबह पारण के पहले निकाला जाता है, जब आप सुहाग लेंगी, क्योंकि सुबह के समय सुहाग लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सुबह के समय हमारे यहाँ सुहाग लिया जाता है। सुहाग ले करके उसके बाद हम कुछ पहले दान देते हैं, उसके बाद सुहाग लेते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ दान निकाल दीजिएगा सीधा, जैसे कि आटा, दाल, चावल, कच्चा अनाज, जो कुछ भी है, तो वो आप लोग एक थाली में भोजन, एक थाली का भोजन आप लोग निकाल दीजिएगा, कच्चा अनाज ही निकाल दीजिएगा। और देखिए, दान के बगैर, दक्षिणा के बगैर दान बिल्कुल भी अधूरा है। तो कुछ दक्षिणा जो भी हो, यथाशक्ति संभव जो भी हो आपके पास, 10, 20, 25, 30, 50, 100 जो भी हो, इस तरीके से आप लोग रख लीजिएगा। उसके बाद किसी भी ब्राह्मण को दान देना है आपको, और दान दे करके सुबह आपको सुहाग लेना है। सुहाग लेने के बाद तब आपको चौकी वौकी हटानी चाहिए, उसके बाद विसर्जन किया जाता है, ठीक है। तो सुहाग लेने के बाद आपको विसर्जन किया जाता है। जो लोग पहली बार इस व्रत को करना चाहती हैं, वो लोग क्या इस व्रत को कर सकती हैं? तो जी नहीं, अब की बार देखिए, जो लोग पहले से करते आ रही हैं इस व्रत को, वो करते रहेंगे। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि हम पहली बार इस व्रत को कर लें, अभी मेरी इस साल शादी हुई है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा पाठ करिए, लेकिन इस व्रत को केवल व्रत नहीं कर सकती हैं आप। व्रत आप अगले साल से उठा लीजिएगा, क्योंकि अब की बार अधिक मास लगा था, और अधिक मास में कुछ ऐसे व्रत हैं जो अखंड सौभाग्य के लिए होते हैं, सुहाग के लिए होते हैं, तो इन व्रत को नहीं किया जाता है, ठीक है। तो पहली बार अधिक मास में नहीं उठाइएगा, अब की बार पिछले साल से आप लोग उठा सकते हैं। और सुबह दान देकर उसके बाद सुहाग लेकर के उसके बाद ही चौकी हटाइएगा आप लोग, विसर्जन फिर करके तब आप लोग कुछ भी खा लीजिए, कुछ मीठा खा करके तब पानी पीजिएगा। पानी हल्का गुनगुना ही लीजिएगा, मौसम चेंज होता रहता है इसलिए दिक्कतें होती हैं, तो आप लोग पानी हल्का गुनगुना ही इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी बनाइए, कढ़ी, पकौड़ी, पूड़ी, पराठा, जो कुछ भी आपकी इच्छा है, छोला, पूड़ी, मतलब जो भी आपका मन करे आप वो बना के खा सकती हैं। यही होता है पारण, इस तरीके से पारण। और देखिए, इसमें तीज व्रत में पारण का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप किसी भी समय पारण कर सकते हैं, बस आपको चौकी पहले क्या करना है, आपको सुहाग लेना है, दान करना है, फिर सुहाग लेना, उसके बाद आपको चौकी का विसर्जन करना है। चौकी हटानी है, जो आपने मिट्टी के या गौरा गणेश या जो भी आपने बनाए थे या खरीदे थे, तो उनको विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले आप विसर्जन करने जाइएगा, उसके बाद आप जो भी नॉर्मल पूजा अपने घर की करते हैं वो सब करने के बाद तब आप फिर पारण कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको व्रत करना चाहिए। व्रत में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है या किसी चीज़ की आपको परेशानी है या आप व्रत नहीं रह पा रहे हो, तब एक थाली में ही रखिएगा, एक थाली में पानी भर के पशु बनकर, मतलब आपको उकरू बैठ करके, उकरू जैसे नहीं पैर को तोड़ करके बैठा जाता है, ऐसे तोड़ करके बैठ करके आपको फिर पशु बन करके आपको उस थाली में एक सांस में पानी पीना होता है। जितना आप पी पाएँ उतना आप पी सकते हैं। इस तरह जब ना ही बर्दाश्त हो तब ये काम करना चाहिए वैसे तो। और ज़्यादा उस दिन काम वगैरह आप लोगों को घर का नहीं करना चाहिए, ठीक है। काम वगैरह आप लोग ज़्यादा नहीं करिएगा, घर में जो भी है वो आप एक दिन पहले ही अपने काम को सब समाप्त कर लीजिएगा। उस दिन थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का नाम जाप करिएगा, जितना हो सके नाम जाप करिए, उनकी आराधना करिए, पूजा करिए, ध्यान करिए। और माता पार्वती ने कितना अपनी आत्मसमर्पण किया था, कितना आपने उन्होंने सम्मान, उनको कैसे भगवान भोलेनाथ मिले हैं, किस तरीके से मिले हैं। देखिए, कितना समर्पण करने के बाद भगवान भोलेनाथ उनको प्राप्त हुए हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान करिए भगवान भोलेनाथ का, उस दिन जितना उसके काम वगैरह से दूर रहिएगा। ये हो गए सारे नियम। अब जान लेते हैं कि तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है और किस दिन आपको व्रत करना होगा। तो देखिए, जो तृतीया तिथि प्रारंभ होगी वो होगी 13 सितंबर दिन रविवार 2026 सुबह
7:15 पर ये शुरू हो जाएगी और तृतीया तिथि जो समाप्त होगी वो 14 सितंबर दिन सोमवार सुबह 7:18 पर ये समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पूरा दिन तृतीया तिथि जो रहेगी वो 13 सितंबर दिन रविवार को ही रहेगी, लेकिन उदया तिथि के अनुसार और ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार हमें तृतीया तिथि जो मिल रही है वो 14 सितंबर दिन सोमवार को मिल रही है और भी सोने पे सुहागा हो गया है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का बहुत ही अच्छा दिन है, सोमवार भी है, तो 14 सितंबर को ही हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। उसी दिन गणेश जी की भी स्थापना होगी, तो उसी दिन आपको इस व्रत को करना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि कुछ ऐसे नियम है। देखिए, बाल वगैरह आप लोग किस दिन धोए, तो दिन पड़ रहा है 13 तारीख को रविवार, तो रविवार को आप लोग बाल वगैरह धुल लीजिएगा। शुद्ध सात्विक तरीके से रहिएगा। मसूर की दाल, बैगन, मूली ये सब चीज़ें नहीं खा करके आपको व्रत रहना है, याद रखिएगा। रविवार को जो है आप लोग शुद्ध सात्विक ही खाना, तामसिक भोजन का प्रयोग ना करिएगा, जैसे कि मूली, बैगन, मसूर की दाल, इन चीज़ों का आप लोगों को सेवन नहीं करना है। बाल वगैरह धुल लेना और शुद्ध सात्विक तरीके से रहना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अब की बार हरतालिका तीज का व्रत 14 तारीख को ही रखा जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक मार के जाइए। चलिए दोस्तों, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे।